मैंने छुपाई थी तुमसे ये बात, क्योंकि अगर तुम्हें और कपी को पता चलता ना तो तुम लोग ये सारे उपाय मुझे कभी नहीं करवाने देते। मैं तुम्हें बाबा का चमत्कार दिखाना चाहती थी। रेनबो बाबा की जय। अरे जय हो बाबा के चलो 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 बाबा जी, जय हो। बेटे चुहिया, तू थोड़ा आराम कर, मैं अभी आया। रंग दे तो मोहे सतरंगिया, रंग दे तो मोहे सतरंगिया, रंग दे तू मोहे सतरंगिया। छोटी, आज रविवार है, एनी कलर डे। सब लोगों को सतरंगी कपड़ों में देखकर बहुत खुशी हुई। सब आपकी कृपा है बाबा जी। छोटी, बहुत खुश नजर आ रही है तू आज। बुआ जी खुश क्यों नहीं होंगी बाबा जी? आज आपकी कृपा से चुहिया की इतनी बड़ी गुड न्यूज मिली है। वाह वाह वाह, आज सतरंगी रंग वाले दिन ये खुशखबरी तो आनी ही थी। सब आपकी कृपा है रेनबो बाबा की जय। ये सब रंगों का खेल है बेटा। रंगों का सही ढंग से उपाय करने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। हरिओम हरिओम। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपके रंगों के उपाय के कारण ही चुहिया की गोद भरी है? अवश्य, क्योंकि हर रंग का एक महत्व होता है। हर रंग आपके जीवन में एक खुशी लेकर आता है। इसी तरह रंगों के उपाय करने से हर मनोकामना पूरी होती है। किस तरह के उपाय, जरा खुल के बताइए ना बाबा जी। जैसे चूहिया ने हमारे कहने पर हरे रंग के पानी में डुबकी लगाई और ससुर के चेहरे पर काला रंग पोता, और ये सफेद मटकी में रेनबो शेक भर के टांग दिया। इन्हीं रंगों की कृपा से, इन्हीं रंगों की वजह से आपकी बहू की गोद भरी। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छी बात कही है आपने। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर चुहिया हरे रंग के पानी में डुबकी ना लगाकर पीले रंग के पानी में डुबकी लगा लेती, या फिर इस मटकी के अंदर सफेद दूध ना रखकर नीला रंग मिला देती, तो आपका रंगों का उपाय कामयाब नहीं होता। नहीं होता। लिख कर दूं क्या? नहीं होता। हमने छोटी से चूहिया के बारे में पूरी जानकारी ली और चूहिया ने सारे उपाय रंगों के हिसाब से किए, तभी ये खुशखबरी आई। तो फिर मैं भी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हाँ, आप 1 मिनट के लिए उस मटकी के नीचे जाकर खड़े होंगे? ठीक है। रंग दे तू मोहे सतरंगिया, रंग दे तू मोहे सतरंगिया, रंग दे तू मोहे सतरंगिया, रंग दे। लाल पानी? हाय हाय, इसमें तो चुहिया दीदी ने दूध भरा था, फिर ये लाल पानी कहाँ से आ गया? बताता हूं। मैंने चुहिया और दीदी की बातें सुन ली थी। उससे मुझे पता चला कि ये सारा कांड चुहिया की गोद भराई के लिए किया जा रहा है। मैंने मटकी में से दूध निकालकर और इसमें लाल रंग का पानी भर दिया। इससे क्या साबित होता है टिल्लू? क्या साबित होता है? अभी पता चल जाता है। बाबा के मुताबिक अगर चुहिया गलत उपाय करेगी या किसी गलत रंग का इस्तेमाल करेगी तो उसकी गोद कभी हरी नहीं होगी। तो अब आप बताइए कि चुहिया की गोद हरी कैसे हुई? बोलिए, बोलती क्यों बंद हो गई?
रंग बदलने से कुछ नहीं होता। चूहिया ने इस मटकी में दूध ही भरा था, उसने ठीक उपाय किया, इसलिए उसकी गोद भरी। मेरा कोई भी उपाय गलत नहीं होता। बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोलो रेनबो बाबा की। झूठ बोल रहा है आपका ये रेनबो बाबा। सच्चाई तो ये है कि चूहिया की गोद हरी हुई ही नहीं है। क्या? मैंने खुद डॉक्टर को बोलकर ये नाटक करने को उसे कहा था। उसने झूठ बोला है कि चूहिया प्रेग्नेंट है। अब बाबा जी आपके हिसाब से तो रंगों का पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया। अब आप क्या बोलते हैं? मतलब बाबा जी की सारी बातें गलत थी। छोटी, ये क्या मजाक है? मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? जी नहीं, आपकी बेइज्जती नहीं बल्कि आपकी पोल खोलने के लिए यहाँ बुलाया है। आपके बारे में बहुत कुछ पता किया मैंने। आपने ये रंगों का चमत्कार दिखा दिखाकर बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया है। पता नहीं कितने लोगों के पैसे ऐंठे हैं आपने। अब दीदी आपने क्या दिया है ये आप अपने मुंह से बता दीजिए। वो ऐसे तो 50,000 दिए थे मैंने इनको। और चूहिया की खुशखबरी के बाद वो और 1 लाख देने का वादा किया था। हरिओम। हे भगवान, 1 लाख! एक एक कर जोड़ा गया अपना पैसा ऐसे ढोंगी लोगों पर लुटाती हैं आप। और चूहिया ने इन दिनों क्या क्या नहीं झेला। आज तो उसकी जान तक जा सकती थी। अब भी आप ऐसे लोगों पर विश्वास करती हैं? लेकिन बाबूजी, मुझे तो बाबा के रंगों से बहुत फायदा हुआ है। बेटा समझा करो, ऐसे लोगों के पास सैकड़ों लोग आते हैं, सबको यही उपाय बताते हैं। इत्तेफाक के 2-4 लोगों का काम हो जाता है, बस इसी बात का फायदा उठाते हैं ये लोग। बाबूजी, चूहिया, कैसी तबीयत बेटा? जी बाबूजी, ठीक है। कोई माने या ना माने, लेकिन इस लड़की को मुझ पर पूरा भरोसा है कि मेरे रंग इसका भला करेंगे। कुछ भला नहीं होगा। आप झूठ बोल रहे हैं। एक नंबर के झूठे और धोखेबाज हैं आप। हमने सब सुन लिया है। आपने हमसे हमारे भगवान जैसे बाबूजी का अपमान करवाया, उनके चेहरे पे काला रंग लगवाया, हमारे परिवार को परेशान किया आपने। चूहिया, आपने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। ए लड़की, तू पछताएगी। तूने बाबा जी का अपमान किया है। हम रंगों से इसका बदला लेंगे। तुम्हें रंगों से बदरंग कर देंगे, बदरंग कर देंगे। तेरी ये हिम्मत कि हमारी चूहिया को तू धमका रहा है? और मारिए बुआ जी, और मारिए। बस कर छोटी। अरे रुकिए बुआ जी, रुकिए। आप क्यों थक रही हैं? क्वेश्चन मार्क। बुआ जी, ये काम पुलिस का है। बाबूजी ने मुझे पहले ही पुलिस स्टेशन भेज दिया था। शंभू, शंभू, अरे कोई बाबा वाबा नहीं है,
बहुत बड़ा जेब कतरा था पहले, अभी गाड़ियों का टायर चुराता है और मोटरसाइकिल का टंकी लेकर फरार हो जाता है। कई केस दर्ज है इसके नाम पर। चोर है ये। अबे अरे तो फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं आप? लेके जाइए इसे। चलो अरे पकड़ो, चलो। चल। दिल छोटा मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की अगर देर है, अंधेर नहीं। चुईया, मुझे माफ कर दे चुईया। मेरी वजह से तुझे कितना कुछ सहना पड़ा। वो बाबा के अंधविश्वास में मैं अंधी हो गई थी बेटा। नहीं बुआ जी, ऐसे बिल्कुल मत कहिए, गलती तो हमारी भी है ना। बच्चे की चाह में हम ये सब करते चले गए डरते डरते। टेंशन टाइट, यू आर राइट। बाबूजी, हम सबको भी माफ कर दीजिए, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। बाबूजी, मैंने कुछ ज्यादा ही दुखा दिया, मुझे भी माफ कर दीजिए। बेटा जो कुछ भी हुआ उससे हमें सबको सीख लेनी चाहिए। गलत गुरु का चयन ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए कहा गया बेटा, गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। सोच विचार बिन गुरु करे पड़े 84 खान। मैं समझ गई टिल्लू, सब समझ गई। अब मैं भी ज्ञानी गुरु ही ढूंढूंगी जो मेरी और मेरे परिवार की नौका को पार लगाएंगे। मटकेश्वर बाबा, जिनका चमत्कारी मटका एक से एक चमत्कारी उपाय निकालता है। हरिओम। वो क्या मुसीबत है, रोज तो अच्छे से बन जाती है। इधर दीजिए। आइए आइए, टाई बांधेंगे। चलो, कम से कम इसी बहाने पति अपनी पत्नी के सामने कुछ देर के लिए तो चुपचाप खड़ा रहता है। क्या? कुछ नहीं। हो गया? ओहो, रुक जाइए। बेसब्री जी, हो गया। हो गया? लाइए, निकालिए 1000 रुपए। क्या? टाई बांधने के 1000 रुपए? हाय राम, टाई बांधने के 1000 रुपए नहीं मांग रही हूँ, तो वो तो मैं खर्चे के लिए मांग रही हूँ। खर्चे के लिए? टेंशन टाइट, माय फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी टाइट। यस, यू आर राइट, लेकिन महीने के खर्चे इज माय फंडामेंटल राइट। डरते डरते चलिए रुईशा माय लव, महीने के आखिरी हफ्ते में गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं होते तो पब्लिक के पास कहां से होंगे? सैलरी मिलेगी तो दे दूंगा। तो सैलरी आने तक मैं क्या करूं जी? आपको पता है, गिल्लू के लिए नई यूनिफॉर्म लेनी है, बाबूजी के लिए नया कुर्ता लेना है, अपने लिए साड़ी लेनी है, आपके लिए मोजे, हैंकरचीफ। बस कोयल कहेगी बस। मंथ एंड में फाइनेंस मिनिस्टर की बीवी भी इतनी शॉपिंग नहीं करती होगी। देखो, जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाती तब तक तुम एमबीआई से पैसे ले लो ना। एमबीआई? महिला बैंक ऑफ इंडिया। हर मिडिल क्लास घर की औरतों के पास थोड़ी बहुत खुफिया सेविंग्स तो होती ही है। मतलब ये कि हर हिंदुस्तानी औरत बचत करती ही करती है। तुम्हारे पास भी होगा थोड़ा बहुत? 1 रुपए भी नहीं है हमारे पास। जितने पैसे आप देते हैं सबके सब खर्चे में चले जाते हैं डरते डरते। पैसे निकालिए आप। ये लो, फिलहाल 500 से काम चलाओ। फिलहाल चला लूंगी, लेकिन कल 2000 तैयार रखिएगा। कहते हैं मुझको हवा हवाई। कसम से ये तो दिन दहाड़े लूट मार है, वो भी बिना चक्कू छुरी के। चल घोटक, 2000 कमाने पड़ेंगे। अबे लाया
ला रहे। ले भाई आ गई रद्दी। भैया पहले कौन सी बाली दें, उल्टे हाथ की कि सीधे हाथ की? अरे कोई भी दे दो। हरिओम हरिओम। क्या कर रहे हो, हाथ पांव तोड़ दोगे क्या? आप ही तो कह रहे थे कि कोई सा भी दे दे, सर का दे दिया। अच्छा कोई पुराना प्लास्टिक हो तो वो भी ले आओ, साथ में तौल लेते हैं। ना बेटा, घर में पुराना प्लास्टिक तो कोई नहीं है। नहीं है बाबूजी, है प्लास्टिक, है पुराना, अभी लेके आते हैं। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। बाबूजी, बाबूजी डरते डरते। क्या हुआ बेटा, घबरा क्यों रही है? सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है बाबूजी, सब लीक है। हैं? हाँ, गधा भैया ने पानी के पाइप निकाल लिए डरते डरते। हरिओम हरिओम। अबे गधे! बाबूजी ये देखो कितनी सारी प्लास्टिक बेकार पड़ी थी। ये देखो बड़ा वाला पाइप, ये घर के पीछे लगा था बहुत सालों से, हम ले आए। और ये वाला ये गार्डन में था, एकदम खराब हो गया था। अब बाबूजी वो जो है ना किचन में, वो हमसे उखड़ा ही नहीं, कल उखाड़ देंगे। भैया हमारी शक्ल क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर, चुपचाप रद्दी तोलो रद्दी। अरे भाड़ में गई तुम्हारी रद्दी। और ये पाइप और तुम भी। अरे आज के बाद चिड़ियाघर में तो इस मोहल्ले में कदम न रखूंगा, समझे? अरे भैया, अरे सुनो सुनो। बाबूजी हरिओम। सुबह सुबह उठा था, सोचा कम से कम 200 रुपए हाथ में आएंगे इस रद्दी के, लेकिन नहीं नहीं, तेरी गधापंथी की वजह से सब गुड़ गोबर हो गया। बाबूजी इस रद्दी का क्या करेंगे अब? इस रद्दी का अब जो करेगा तू ही करेगा बेटा। इस पूरी रद्दी को अपने सर पे उठा के बाजार लेके जाएगा और तू ही इसे बेच के आएगा। और इतना समझ ले बेटा, अगर 200 रुपए से कम 1 पैसा भी लेके आया ना तो 200 उठक बैठक लगवाऊंगा। 200 उठक बैठक। 200 ही? घोटक जी, मैं जरा कैंटीन होकर आता हूँ। आज मेरी बीवी टिफिन देना भूल गई। आप एक काम कीजिए, मेरा टिफिन आप खा लीजिए। थैंक यू। हेलो, हाँ प्रवीण, क्या डील हो गई? अरे वाह, बधाई हो, क्या बात है। फिलहाल तू कहाँ है? मेरी ऑफिस में, मेरे सामने खड़ा। घोटक जी मुबारकबाद। बैठ। पूरे 4 करोड़ में डील डन हुई है। अगर आप सही वक्त पे नहीं बताते तो मुझे इतनी बड़ी जमीन मिलती कहां से? अरे कोई नई बात नहीं है प्रवीण। अब देख, जिसकी जमीन थी वो राजधानी का पैसेंजर है, और तू जिसने जमीन खरीदी वो हावड़ा का पैसेंजर है। मैंने तो दोनों पैसेंजर को जंक्शन पे मिला दिया, मेरा काम हो गया। हाँ। और प्रवीण, मेरी मिठाई कहाँ है भाई? वही तो लेके आया हूं। अच्छा। सिंह साहब, वो क्या है कि मुझे अभी याद आया, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, तो आप प्लीज कैंटीन में खा लो ना। हाँ सॉरी। रख दीजिए, मैं ले लूंगा। हाँ, अब लाइए मिठाई। प्लास्टिक की थैली में मिठाई लाए हैं आप? ऐसी मिठाई थैली में ही लाते हैं ताकि किसी को शक ना हो। अरे भाई, किसी को शक हो भी गया तो उसे भी खिला देंगे। अरे भाई, आपकी मिठाई है, जिसे चाहे खिलाइए। ये तो नोट है। मुझे लगा गुलाब जामुन या पिस्ता बर्फी है, ऐसा कुछ होगा। क्यों मजाक कर रहे हैं घोटक बाबू? आपने पूरे 4 करोड़ की डील कराई है, उस पर ब्रोकरेज बनती है 2%, यानी कि 8 लाख रुपए। तो ये रहे 8 लाख रुपए।
लेकिन प्रवीण, एक मार्केट में ब्रोकरेज का रेट 2% नहीं 3% चल रहा है। ठीक है, ये रहे 4 लाख रुपए और। देख प्रवीण, हमारे बाबूजी कहते हैं कि इतना सारा कैश का लेन देन करना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। तू चेक दे देना। घोटक जी, कमीशन यानी कि ब्रोकरेज कैश में ही दी जाती है, चेक आजकल देता कौन है? और वैसे भी रियल एस्टेट के अपने भी तो कुछ संस्कार हैं। नहीं, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन देखना, मैं अगर इतना सारा कैश डालूंगा बैंक में तो वो लोग तो मुझे पूछेंगे ना कि मैं इतना सारा कैश लाया कहां से, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे घोटक बाबू, आजकल लोग करोड़ रुपए बैंक में जाकर जमा करवा रहे हैं, तो आप 12 लाख रुपए के लिए क्यों घबरा रहे हैं? और वैसे भी मुझे एक बात बताइए, आपके 2 छोटे भाई हैं है? तो आप इन पैसों के 3 हिस्से करके अपने बैंक में डाल दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टैक्स भरना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात कही तूने यार, मैं यही करता हूँ। मैं अपने कपी और गोमू के अकाउंट में 4-4 लाख रुपए जमा करवा देता हूँ। हम तीनों की बीवियों के अगले कई सालों के खर्चे का इंतजाम हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, बाबूजी से ये बात छुपानी पड़ेगी, वरना बैंक से ज्यादा सवाल वो पूछेंगे। 12 लाख। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे। बाबूजी, आपने सुना? कुछ सुना आपने बाबूजी? अरे बाबूजी, आपने कुछ सुना कि नहीं सुना? सुना बेटा, सुना सुना सुना, बरसों से सुन रहा हूँ। मुकेश की आवाज में जैसे स्वयं सरस्वती विराजमान है। अरे बाबूजी, इस समय सारे लोग सरस्वती जी की नहीं, लक्ष्मी जी की बातें कर रहे हैं। टीम के रिमोट करके देखिए ना। एक बार फिर आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आज दोपहर 1 बजे से सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं। वाह भाई वाह। उसके बदले में आपको 500 और 2000 के नए नोट जारी किए जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बेटा। देखना, एक साथ पूरे देश का काला धन बाहर आ जाएगा। क्या 500 और 1000 के नोट बंद? अरे घर में जो 10 लाख का कैश पड़ा हुआ है उसका क्या होगा? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या करूं? हाँ, कपी यहाँ हो यार। सर, सब टीवी से एक इंक्वायरी आई है। वो लोग एक अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करें। वेरी गुड कपी, मैं कल ही उनसे मिलकर मीटिंग करता हूँ, और अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रही तो ये इवेंट तुम ही प्लान और एग्जीक्यूट करोगी। क्या? थैंक यू सर, थैंक यू। कपी, मेरा एक काम है, करोगे? जरूर सर, क्यों नहीं। वो कह रहा है कि अभी अभी खबर मिली है कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। क्या? अरे कपी कपी कपी, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या है कि सरकार ने उन पैसों को जमा कराने के लिए कई ऑप्शन दिए। आप इस महीने की 15 तारीख तक बैंक में जाकर अपना कैश जमा करके उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, जिनके पास भी इनकम से अधिक कैश निकलेगा, इनकम टैक्स अधिकारियों की उन पर खास नजर रहेगी। आय हाय, सरकार ने अगर ऐसा करने से पहले मुझे एक SMS कर दिया होता ना, तो कल मैं कुल्फी वाले से 10 रुपए की कुल्फी नहीं खाती, बल्कि 500 रुपए की खा लेती। आय हाय, कम से कम मेरा 500 रुपए का नोट तो चल जाता। हरिओम। बाबूजी, अब ऐसे तो हर किसी के पास थोड़े बहुत रुपए तो होंगे ही ना। हाँ बाबूजी, और अगर जिनकी कोई इनकम नहीं है और उनके पास अगर पैसे हुए तो क्या होगा डरते डरते? कुछ नहीं होगा बेटा, मुझे पता है। हर गृहिणी अपने पति से छुपाकर उसके दिए हुए रुपयों में से थोड़ा बहुत जमा करती रहती है, लेकिन उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो सारा रुपया बाकायदा बैंक में जमा करा सकती है।
ईमानदार लोगों को डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुसीबत का पहाड़ उन लोगों पर जरूर टूटेगा जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपए काले धन के रूप में जमा कर रखे हैं। वो कभी वो क्या है कि मेरे पास एक क्लाइंट के 10 लाख कैश रखे हुए हैं, तो क्या तुम उसे अपने अकाउंट में डाल सकते हो? 10 लाख? देखो कपी, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें कुछ ज्यादा लग रहा है तो तुम अपने भाइयों, उनके दोस्तों के अकाउंट में भी थोड़ा थोड़ा जमा करवा सकती हो। आई होप कि उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी देखो, तुम्हारा प्रमोशन ड्यू है, मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो जाना चाहिए। अरे सर, मेरे भैया और दोस्तों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं कल ही उनके अकाउंट में डलवा दूंगा थोड़ा थोड़ा। आप टेंशन टैग मत कीजिए, डलवा दूंगा मैं। कोयल, मेरी डेक्कन क्वीन, मेरे लिए गर्मा गर्म मीठी मीठी चाय तो लेकर आओ। ले आई जी, ये क्या हो गया आपको? क्या हो गया जी? अच्छा आप बैठिए, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज सुनाती हूँ। अरे तुम बैठो, पहले मेरी ब्रेकिंग न्यूज सुनो। ये तुम्हारे लिए चॉकलेट? यस। हाँ, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि घोटक केसरी नारायण इसी महीने से कोयल घोटक नारायण का बजट डबल करता है। सच्ची? हाँ सच्ची? हाँ। हे जी, तो जल्दी से दीजिए ना। लेकिन हाँ, सिर्फ 100 की पत्तियां दीजिएगा। 10-10 के नोट होंगे तो भी चलेंगे। अरे 5-5 के सिक्के होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मेरी डेक्कन क्वीन, तुम कहाँ ये 2, 5 और 10 के चक्कर में पड़ी हो? 500 और 1000 के नोट के बारे में बात करो। उसके बारे में बात करने से क्या फायदा जी? वो तो बंद हो गए हैं ना। हाय राम, आपका मुंह क्यों बंद हो गया जी? समझ गई, लगता है आपने ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुनी। मैं सुनाती हूँ। सरकार ने आज से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। क्या? हे जी, क्या हो गया? ये ब्रेकिंग न्यूज सुन के आपको इतना बड़ा शॉक क्यों लगा है जी? अरे कोयल, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। मतलब? बैठो। मेरे ब्रीफ केस में इस वक्त 12 लाख रुपए कैश है, वो भी 500 और 1000 के नोट। क्या? हे जी, आपके पास इतना कैश कहाँ से आया? राजधानी के एक पैसेंजर के पास सोनपुर रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत जमीन है, और हावड़ा के एक पैसेंजर सोनपुर में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन ढूंढ रहा था, तो मैंने दोनों की डील करवा दी और इसीलिए मुझे कमीशन मिला 12 लाख। लेकिन मुसीबत यह है कि कमीशन कैश में मिलता है, चेक में नहीं। लेकिन 500 और 1000 के नोट लेने की क्या जरूरत थी जी? 10-10 के नहीं ले सकते थे? मुझे क्या पता था कि सरकार आज ही ऐसा कुछ करेगी। दोपहर के बाद मैं यार्ड में बिजी हो गया था, इसलिए इस न्यूज का मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन बाबूजी को पता चलेगा तो बाबूजी कहेंगे ये 12 लाख बैंक में जमा करवा दे, और अगर मैंने 12 लाख बैंक में जमा कराए तो इनकम टैक्स वालों की नजर में आ जाऊंगा। अच्छा, मैंने सोचा था कि अपने कपी और गोमुख के अकाउंट में 4-4 लाख रुपए जमा कर दूंगा, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ बाबूजी खूंखार और दूसरी तरफ सरकार, और बीच में ये घोड़ा 12 लाख की घास के साथ लाचार। जी चिंता मत कीजिए, बाबूजी बता रहे थे कि हर एक अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपने गोमुख भैया और कपी के अकाउंट में 2-2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे 6 लाख रुपए तो निपट जाएंगे। बाकी के 6 लाख के लिए कुछ और सोचेंगे जी। तुम सही कह रही हो, 6 लाख तो हो जाएंगे।
लेकिन घुमू भैया तो मयूरी को लेने के लिए कानपुर गए हैं। ए जी, आप उन्हें फोन करके पहले ही बता दीजिए कि आप कल उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए डालने वाले हैं। अबे गोमू कहीं के तू घबरा क्यों रहा है? मैं तेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, निकाल नहीं रहा हूँ। हाँ, और सुन, अबे मैं तो कपी के अकाउंट में भी 2 डाल रहा हूँ। तू टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ, नहीं टेंशन मत ले, ओके? हाँ, चल बाय। ये कपी कहाँ रह गया? हरिओम। हरिओम बाबूजी, हरिओम। बेटा, ये वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, ये चलते चलते आंगन नाप रहा है तू? नहीं बाबूजी, वो तो मैं आज कपी को बहुत मिस कर रहा हूँ, इसलिए आंगन में कपी का इंतजार कर रहा था। ना 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 ना, बिना मतलब के मिस तो तू अपने बाप को भी ना करे। छोटे भाई पर अचानक इतना प्यार क्यों आ गया बेटा? आजकल सब अचानक ही तो हो रहा है बाबूजी। देखिए ना, आज अचानक से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। ओह, अच्छा 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 अच्छा, तू इसलिए परेशान है। मुझे लगा पता नहीं हावड़ा या राजधानी बंद हो गई हो। लेकिन बेटा, घबराने की बात नहीं है, थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन टाइट, बाबूजी इज राइट। थोड़े दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही तो बेटा, क्या है, अचानक बड़े नोट बंद हो जाने से पब्लिक में अफरा तफरी तो मचेगी, क्योंकि हजारों लाखों लोग पैसा निकालेंगे बैंक से और हजारों लाखों लोग पैसा बैंक में डालेंगे। लेकिन कुछ दिनों की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, जिनके पास काला धन है बेटा, उनके लिए तो परेशानी ही परेशानी है। वो तो है, वो तो है। आम आदमी को भी तकलीफ तो होगी, मगर थोड़े दिन की तकलीफ होगी, और बाद में फायदा भी आम आदमी को ही होगा, देख लेना। बात तो आप सही कह रहे हैं बाबूजी। कपी, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, चल। मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ? चलिए। आजा, आजा, आजा। भैया, अचानक से 500 और 1000 के नोट बंद होने से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अबे कपी कहेंगे, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरा ये पूरा बैग 500 और 1000 के नोट से भरा पड़ा है। टेंशन टाइट, यू आर राइट। मेरे बैग में पूरे 10 लाख पड़े हैं भैया। ये देखिए। क्या? हाँ भैया, मेरे बॉस ने मुझे 10 लाख का कैश देके मुझसे रिक्वेस्ट की कि थोड़े दिनों के लिए ये पैसे तुम अपने दोस्तों और अपने भाइयों के अकाउंट में डाल दो। क्या? हाँ भैया, अब तो दोस्तों ने भी पैसे डिपॉजिट करने से मना कर दिया भैया। अब आप ही कुछ कर सकते हैं भैया। पागल हो गया क्या? अरे अबे तू अपनी ट्रेन चलाने के लिए मेरी पटरी इस्तेमाल क्यों कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तू अभी के अभी अपने बॉस को ये पैसे लौटा दे। बोल मैं अपने अकाउंट में नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे भैया के पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। भैया, पूरी दुनिया जानती है कि झूठ बोलना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। हा? आपके पास कैश के नाम पे पूरी कौड़ी भी नहीं होगी। अभी कभी कहीं के मेरे ब्रीफ केस में इस वक्त 12 लाख कैश पड़ा हुआ है। ये देख, देखा कभी? किधर गया? अरे अबे खड़ा। 12 लाख? हाँ, और इसमें से 2-2 लाख रुपए कल अपने, तेरे और गोमू के अकाउंट में डालने वाला हूं मैं। टेंशन टाइट, 12 लाख इस कैश की हाइट। हाँ। इतना सारा पैसा कहाँ से आया आपके पास? हावड़ा का इंजन बेच दिया क्या? अबे पागल हो गया तू? सरकार की संपत्ति बेचना तो दूर, कोई उसकी तरफ नजर उठा के भी देखेगा तो खड़े खड़े उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। अरे मैंने एक प्रॉपर्टी की डील करवाई, इसलिए मुझे 12 लाख कमीशन मिला है। तो अभी के अभी अपने बॉस को ये पैसे लौटा दे। और सुन, बाबूजी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि घर में 12 लाख कैश पड़ा हुआ है। लेकिन भैया, अगर बॉस नहीं माना तो? बॉस बड़ा या भैया? वैसे तो होल थिंग इज डेड कि भैया सबसे बड़ा रुपया। मतलब भैया का रुपया। हाँ। मैं अभी जाके बॉस के पैसे वापस करके आता हूँ। हाँ।
तब तक सरकार के इस फैसले को लेकर मैं बड़ी सरकार से बात करता हूँ। हाँ भैया। निकल। भगवान, आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखना और इन पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना भगवान। जिंदगी में पहली बार 12 लाख रुपए मिले मुझे और मैं इन्हें खोना नहीं चाहता भगवान। हरिओम। क्या भगवान जी को रिश्वत दे रहा बेटा? नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो चढ़ावा चढ़ाने के लिए आया था। ओह, अरे मैं तो भूल ही गया, 500,000 की तो कोई कीमत ही नहीं रही ना। बाबूजी, भगवान जी को संभाल लीजिएगा, मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? बेटा, भगवान जी को ना तो भगत के दिखावे से मतलब होता है, ना उसके चढ़ावे से मतलब होता है। अच्छा। भगवान जी को तो भगत की भक्ति और श्रद्धा से मतलब होता है। बाकी का ज्ञान क्लास में। हाँ हाँ, चलिए चलिए। विपत्ति भय धन ना रहे, होए लाख करोड़, नभ में तारे छिप जात हैं, ज्यों रहीम भय भोर। तो बेटा कुछ समझ में आया? बाबूजी, हमें तो बस ये समझ में आया कि ये रहीम दास जी का दोहा है। काफी समझ में आ गया बेटा, बाकी आधा मैं कोशिश करता हूं समझाने की। रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति पड़ने पर धन चाहे कितना भी क्यों ना हो, लाखों करोड़ों रुपए, वो गायब हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि सुबह होते ही आकाश के लाखों करोड़ों तारे गायब हो जाते हैं। विपत्ति के समय अगर कोई चीज काम आती है, वो है इंसान के अच्छे कर्म। तो विपत्ति के लिए अगर इंसान को कुछ जोड़ना चाहिए तो अच्छे कर्म जोड़ने चाहिए, ना कि धन। वैसे भी बाबूजी, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही वापस जाता है। पैसे थोड़ी ना कोई साथ में लेके जा सकता है डरते डरते। बात तो तेरी भी सही है बेटा। अब देखिए ना बाबूजी, 500 और 1000 के नोट बंद होते ही कितने सारे लोग परेशान हैं कि उनके लाखों करोड़ों रुपए का क्या होगा। तुम सही कह रही हो कोयल, ऐसे कितने लोग होंगे जिनके घरों में 10-12 लाख होगा, पता नहीं उनका क्या होगा। अगर वो ईमानदार आदमी है और पैसा ईमानदारी का है तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसका पैसा उसके पास ही रहेगा। बाबूजी, मान लीजिए कि मेरे ब्रीफ केस में बहुत सारा कैश पड़ा है जो बेईमानी का नहीं है। अच्छा। और मैं ये साबित भी नहीं कर पा रहा हूँ कि वो ईमानदारी का है। ऐसे में मैं क्या करूं? बेटा, ये मामला बेईमानी का नहीं बल्कि नादानी और बेवकूफी का है। तुम एक पढ़े लिखे इज्जतदार सरकारी अफसर हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बड़ी रकम का लेन देन हमेशा चेक में किया जाता है, कैश में नहीं, ताकि जरूरत पड़ने पर यह प्रूव किया जा सके कि पैसा नंबर 2 का बेईमानी का नहीं है। वैसे कोयल दीदी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे घर में इतना कैश किसी के पास नहीं है डरते डरते। अगर बाबूजी को पता चला कि इनके पास 12 लाख हैं, तो बाबूजी तो मुझे गोली मार देंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।